प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोरियर सीरीज में और आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करना सीखा था और उसमें हमने 2 क्वेश्चंस भी लिए थे। आज हम फिर 2 क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आज ये क्वेश्चंस डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए होंगे और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज इस क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड हमारे पास में एक फंक्शन है fx जो कि x इज इक्वल्स टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। आप देख भी सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -π है और राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 आएगी, है ना, इस x के कारण। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इसके लिए फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो एक्चुअली में बच्चों फोरियर सीरीज फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें फोरियर सीरीज के साथ में कोई एक ऐसा रिजल्ट दे दिया गया है जो कि उस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर ही मिलेगा, तो फिर उस केस में जो फोरियर सीरीज हम निकालेंगे उसमें जब हम x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड में तो फोरियर सीरीज रहेगी, तो ठीक है, उसमें तो x की जगह पर 0 चला जाएगा सब जगह। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में आप x की जगह 0 लिखोगे तो आपको f0 मिलेगा, यानी कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू। लेकिन फंक्शन तो x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर कैसे आप वैल्यू निकालोगे? तो वो वैल्यू निकालने के लिए आपको x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका एवरेज निकालना होता है। इट मींस दैट कि यहां पर किसी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है बच्चों, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सपोज दैट कि हमें a जो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू a पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, a पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड डिवाइड बाय 2। सो ये हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। आई रिपीट, फंक्शन की उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उनका एवरेज, ये हमें याद रखना है और ये आप लोगों को बहुत काम भी आने वाला है हर उस क्वेश्चन में जिसमें आपको कोई रिजल्ट निकालना होगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर। अदरवाइज ये रिजल्ट नहीं निकालना है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फोरियर सीरीज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना ही क्या है, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यानी a0, an और bn निकालेंगे तो बस इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ है ही क्या? तो आइए जरा हम लोग काम शुरू करते हैं। और क्योंकि जो फंक्शन जिसमें हमें फोरियर सीरीज निकालना है वो -π से π इंटरवल है, तो हम डायरेक्ट ही फोरियर सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे -π से +π में। सबसे पहले लिखेंगे द फोरियर सीरीज ऑफ fx इन -π to +π, है ना। और सबसे पहले फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। fx इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite an cos nx प्लस bn sin nx। ये तो हो गया मेन फॉर्मूला। नाउ वेयर a0 इज इक्वल्स टू, अब एक काम करते हैं बच्चों के फॉर्मूले के साथ में उसको सॉल्व भी करना शुरू कर देते हैं। तो 1/π इंटीग्रेशन -π to +π fx dx इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि आपको पता है कि आपका फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग बिहेव कर रहा है, तो अब आप इस लिमिट को तोड़ देंगे तो 1/π इंटीग्रेशन की लिमिट होगी -π से 0। अब इस लिमिट में fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू है -π, तो यहां पर लिख दीजिएगा -π, ये dx है ना, प्लस ये ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस लिमिट 0 to π, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x, और ये dx, ठीक है। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/π ब्रैकेट -π को जब आप इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x सिंपली आ जाएगा, तो दिस इज -π और x आएगा। x की जब आप लिमिट 0 से -π लिखेंगे तो ये 0 अपर लिमिट पे और लोअर लिमिट पे आप चाहो तो लिख दो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में इनटू में x और लिमिट आ जाएगी -π से 0 प्लस। नाउ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 to π, ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब यहां पर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए तो दिस इज इक्वल्स टू 1/π।
नाउ ब्रैकेट माइनस पाई, एक्स में अपर लिमिट आएगी तो 0, लोअर लिमिट लिखेंगे आप तो माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस पाई हो जाएगा, और यहां पर जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो a0 की वैल्यू है वो आपके पास में आई है, दिस इज माइनस पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर बाई 2, तो माइनस पाई स्क्वायर में से प्लस का पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा, तो दिस इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, और उसमें जब इस पाई 1/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो ये आपके पास में आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई है आपके पास में a0 की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, an की। सो an इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स cos nx dx, राइट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, फिर से हम क्या करेंगे, इस लिमिट को ब्रेक करेंगे और फिर fx की अलग अलग वैल्यूज। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/पाई, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0, यहां पर fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई cos nx dx प्लस लिमिट 0 टू पाई, अब fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x cos nx dx, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/पाई, 1/पाई ये माइनस पाई, cos nx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू sin nx अपॉन n, एंड लिमिट आ जाएगी माइनस पाई टू 0 प्लस, अब यहां पर ये जो आपके पास में है x cos nx, इसमें लगेगा जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन या चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें जब आप जनरल रूल लगाएंगे बच्चों तो आपको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन x, यहां पर एक छोटा इस तरह का ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि sin nx अपॉन n, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, यानी कि ये प्लस कर देता हूं मैं डायरेक्ट, cos nx अपॉन n स्क्वायर, और इस पूरे की जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 टू पाई, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो ये आपके सामने अभी तक जो आपने किया वो आ गया है। पहले आपने इसको इंटीग्रेट करा, माइनस पाई कांस्टेंट था एज इट इज, फिर इसका इंटीग्रेशन हुआ cos nx का, तो sin nx अपॉन n, लिमिट माइनस पाई टू 0 प्लस, फिर इसमें आपने चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाया यानी कि x sin nx अपॉन n, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, तो sin nx अपॉन n का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस cos nx अपॉन n आएगा, ओके, एक n पहले से ही है इसलिए n स्क्वायर, और जो जनरल फॉर्मूले में जो सेकंड टर्म के लिए माइनस आता है वो इस माइनस cos के साथ मिलके प्लस बना देगा। अब नाउ आइए जरा इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/पाई, ये ब्रैकेट, भाई इस साइन में अपर और लोअर लिमिट जब आप लगाएंगे तो आपको 0 मिलेगा, बिकॉज साइन 0 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है, मतलब n पाई भी 0 होता है। तो भाई अपर लिमिट में तो आपको मिलेगा 0, ये माइनस पाई भी 0 हो जाएगा, प्लस ये प्लस, अब फिर से वही बात, साइन nx में जब आप अपर और लोअर लिमिट लगाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 0, राइट, वो x भी 0 हो जाएगा अपर और लोअर लिमिट दोनों पे। जब आप cos में पाई लिखोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा 1/n स्क्वायर कांस्टेंट, फिर आपको मिलेगा cos n पाई, और जब आप x की जगह 0 लिखोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपके पास में मिल जाएगा अल्टीमेटली। ठीक, नाउ 1/पाई n स्क्वायर cos n पाई माइनस 1, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में पाई n स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, an की वैल्यू आ गई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज इक्वल्स टू, वास्तव में इसमें जब n की वैल्यू ऑड होगी, क्या होगी n की वैल्यू ऑड, तो ये -1 देगा और ये -1 मिलके -2 हो जाएगा, मतलब -2 अपॉन पाई n स्क्वायर इसकी वैल्यू है व्हेन n इज ऑड, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन n इज इवन। ठीक,
तो n की इवन और ऑड वैल्यू के लिए आपके पास an इसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब आप इसकी मदद से a1, a2, a3, a4, a5 सब निकाल सकते हैं। a2, a4, a6, a8 ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और a1, a3, a5 ये वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। ऊपर तो बस -2 ही आना है, फिक्स है, लेकिन नीचे जो है वो यहां बदलता जाएगा। 1 होगा तो 1 स्क्वायर, 2 होगा तो 3 होगा तो 3 स्क्वायर, 5 होगा तो 5 स्क्वायर, 7 होगा तो 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया बच्चों an। अब an के बाद निकालते हैं bn, बिल्कुल इसी तरह से निकालना है उसको भी। सो bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, ये ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट की अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई fx sin nx dx, ठीक है ना। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, फिर से आप लिमिट को तोड़ेंगे तो दिस इज -पाई टू 0 -पाई sin nx dx प्लस 0 टू पाई x sin nx dx, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज। अब इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपॉन पाई को आप रहने दीजिए बाहर, ब्रैकेट लगा दीजिए, -पाई एज इट इज, और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos nx अपॉन n, तो ये बन जाएगा +cos nx अपॉन n। एक काम करते हैं, माइनस लगा रहने देते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको भी माइनस रहने देते हैं, है ना, ताकि बाद में परेशानी ना जाए और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नाउ लिमिट कितनी आ गई इसकी, -पाई से 0। अब लगाइए प्लस, और फिर इसमें वही चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, तो आपको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इट्स -cos nx अपॉन n, फिर ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos nx अपॉन n का डबल, मतलब एक बार और इंटीग्रेशन, तो दिस इज sin nx अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट 0 टू पाई, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप चाहो तो इसको प्लस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू bn इज इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन पाई बाहर चल रहा है, ये ब्रैकेट माइनस और माइनस प्लस कर दीजिए तो ये पाई। अपर लिमिट जब आप लिखेंगे पाई अपॉन n, ये पाई अपॉन n को भी आप बाहर कर दीजिए। सो अपर लिमिट जब आप लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब लोअर लिमिट लिखेंगे तो आपके पास में आएगा cos माइनस पाई, तो cos माइनस n पाई की वैल्यू cos n पाई, तो cos n पाई आ गया। वेरी गुड। अब ना जब यहां पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, ये प्लस और माइनस माइनस, और 1 अपॉन n को आप बाहर रहने दीजिए, और cos nx में जब आप पाई लिखेंगे तो cos n पाई आपको मिलेगा, cos n पाई, और लोअर लिमिट जब लिखेंगे तो cos 0 यानी कि 1। ये आपके पास में कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। अपर लिमिट पे ओके, ये x भी है ना, अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अपन इसको मिस कर गए थे। तो अपर लिमिट पे जब आपने पाई लिखा तो दिस इज पाई cos n पाई, और लोअर लिमिट जब आपने 0 लगाई तो दिस बिकम, इस x के कारण ये 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर आपको 0 ही मिलना है। और फिर इसके बाद में ये जो चीज़ है ये तो लोअर और अपर लिमिट दोनों पे ही क्या हो जानी है, 0 हो जानी है, तो +0 ये आपको मिलेगा, एंड दिस इज द ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसके बाद में हम ज़रा चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो हमसे। अभी तक हम सही हैं, ठीक। सो अब पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई से कट जाएगा और इस पाई से कट जाएगा, और आपके पास में 1 अपॉन n कॉमन आ जाएगा। सो 1 अपॉन n कॉमन आ गया, एंड देन इसके बाद में आपका ये 1 अपॉन n कॉमन, पाई से पाई कट गया, तो ये 1 एज इट इज रहा। सो ये 1 और ये माइनस का cos n पाई और ये माइनस का cos n पाई ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा -2 cos n पाई यानी -1 raised to the power 2। सो दिस इज इक्वल्स टू योर bn। ठीक है,
और ये आपको इवन टर्म्स पे भी मिलेगा और ऑड टर्म्स पे भी मिलेगा इस तरह से। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a0, an एंड bn। तो यहां पर बच्चों आप लोगों ने इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए a0, an और bn तीनों निकाल लिए हैं। इंटीग्रेशन करते समय बस ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ी गलती ना हो जाए। एक बार चेक जरूर करिएगा जब आप बाय पार्ट लगाएं या जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएं, फिर लिमिट्स लगाएं, तो उसके बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि कहीं माइनस प्लस की कोई गलती ना हो गई हो। अब आते हैं और इन तीनों ही वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फॉरियर सीरीज बनाते हैं। सो यहां पर आप लिखिएगा बाय 1 fx इज इक्वल्स टू अब a0 की वैल्यू है -π/2, तो यहां पर आ जाएगा आपका -π/2 और 1/2 पहले से ही होता है, तो ये 1/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट an की वैल्यू आपके सामने दिख रही है, दिस इज -1 रेस्ट टू द पावर n -1/πn स्क्वायर, सो cos nx है ना, ये पूरा एक टर्म है, प्लस bn की वैल्यू आपके सामने है 1/n, सो इट इज 1 -2 रेस्ट टू द पावर -1 रेस्ट टू द पावर n अपॉन में n आ जाएगा, सो ये n और sin nx और ये ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन जो आपको दिया हुआ था। लेकिन यहां पर हमारा फॉरियर सीरीज निकालने का काम तो खत्म हो गया है, लेकिन जो रिजल्ट इसके साथ में हमसे पूछा था उस रिजल्ट को अब हमें निकालना है, और उसके लिए हमें यहां पर x की एक फिक्स वैल्यू रखनी पड़ेगी। कई बार आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि x इज इक्वल्स टू 0 रखने पे ही वो रिजल्ट आएगा। तो आप क्वेश्चन को देख के, मतलब जो प्रूफ करना है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि वो रिजल्ट आपको कहां मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस रिजल्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिनोमिनेटर हैं उनमें 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर आ रहे हैं। तो ये टर्म्स कहां पर आ रहे हैं? ये टर्म्स आ रहे हैं केवल इस n स्क्वायर के कारण। इसका मतलब ये है कि जो भी वो रिजल्ट आने वाला है उसमें ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, और ये वाला टर्म यानी ये 1/1, 1/2, 1/3 आ ही नहीं रहा है। इट मींस ये वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वाला टर्म कब 0 होगा, सॉरी कब 0 नहीं होगा और ये वाला टर्म कब 0 हो जाएगा। मतलब एक ही वो होनी चाहिए x की वैल्यू जिस पर एक 0 हो जाए और एक 0 ना हो। तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू है? आप अगर यहां पर पर्टिकुलर पाई की वैल्यू लिखते हैं, मतलब x की वैल्यू कुछ लिखते हैं, π/2 लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे π/2 लिखा या पाई आपने लिखा तो ये cos nπ रहेगा, और cos nπ मतलब जब आप n की वैल्यू लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। इट मींस दैट कि आप यहां पे पाई ले सकते हैं, -π भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही स्थितियों में ये चीज क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब आपके लिए जो सुटेबल हो, जिसके ऊपर आपको वो रिजल्ट मिल जाए, आप वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि किस x की वैल्यू पर cos 0 हो जाता है या sin 0 हो जाता है, और आपको जरूरत किस चीज की है। मतलब आपने एक्सपेक्टेड x की वैल्यूज निकालनी है। अब उनमें जो सुटेबल है उसके ऊपर हम लोग काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू +π रखने से या -π रखने से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो आपका फंक्शन था वो कुछ ऐसा था, -π when x is less than this one and -π and x when x lies between +π and 0, ठीक। मतलब फंक्शन जो था वो -π के ऊपर और +π के ऊपर कंटिन्यूअस था। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना है उसमें केवल π² टर्म आ रहा है और उसमें कहीं पे भी पाई टर्म नहीं आ रहा है। तो अगर आप -π लेते हैं, सॉरी यहां पर 0 था, तो अगर आप -π पर
मतलब माइनस पाई यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में f माइनस पाई आ जाएगा, यानी माइनस पाई पे fx की वैल्यू जो कि माइनस पाई के बराबर है, मतलब माइनस पाई जो है वो रिजल्ट में आ जाएगा। और माइनस पाई तो आपको लेकर ही नहीं आना है, माइनस पाई तो है ही नहीं आपके रिजल्ट में कहीं से कहीं तक, और ऐसी स्थितियां भी नहीं बन रही हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाए। सेम स्थिति प्लस पाई के ऊपर भी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही रिजल्ट्स आपके काम के नहीं है फिलहाल। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर कौन सा रिजल्ट आपके काम का है। ठीक है, तो बचता है अब x इक्वल्स टू 0। तो आइए जरा इस रिजल्ट में x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 0 बोथ साइड। तो जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा f0 इज इक्वल्स टू, यहां पर कुछ है नहीं है तो दिस इज माइनस पाई बाय 4, एंड यहां पर आप जरा ध्यान दीजिएगा कि प्लस एंड समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि आपने x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करा है तो ये सब तो 0 हो जाएंगे और यहां पर cos 0 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो है वो माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन पाई n स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 4 एंड प्लस, जब आप इसमें x की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये आपको देगा -2 अपॉन पाई, पाई को आप चाहें तो बाहर कर दीजिए, प्लस 1 अपॉन पाई, सो दिस इज 1 स्क्वायर, फिर 2 पे 0 और फिर 3 पे -2 अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर -2 अपॉन 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड डैश डैश। तो ये रिजल्ट आपको फिलहाल मिलेगा। अब जरा फिर इसकी बारी, क्योंकि फंक्शन जो है वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो आप यहां पे लिखेंगे सिंस fx is discontinuous at x is equals to 0, so f0 is equals to f0 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उसका एवरेज। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर कितनी आएगी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई, और राइट हैंड लिमिट x आएगी, और जब उसमें आप x की जगह 0 लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज माइनस पाई बाई 2, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 आ रहा है आपके पास में। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाई 2, सो दिस इंप्लाइज दैट f0 की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2, और यहां पर आपके पास में इज इक्वल्स टू में माइनस पाई बाई 4 चल ही रहा था, -2 यहां से कॉमन ले लीजिए तो दिस इज -2 अपॉन पाई, और ये आ गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपके पास में वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको आप इधर लेके जाएंगे बच्चों, तो इसमें से माइनस होगा तो इट्स माइनस पाई बाई 4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और यही आप लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे ये रिजल्ट मिल गया। अच्छा, मुझे एक डाउट अभी पैदा हुआ है कि आप पाई के ऊपर भी ट्राई करके देख सकते हैं ना, तो एक बार मैं जरा पाई के ऊपर ट्राई करके देखता हूं कि उससे क्या होता है। ठीक है, सो सपोज दैट मैंने यहां पर पाई लिखा, तो f पाई की जो वैल्यू है वो जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग पाई आ जानी चाहिए। तो f पाई क्योंकि वो सेकेंड इंटरवल में आएगा, f पाई मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा तो f पाई की वैल्यू तो यहां पर आ जाएगी पाई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। ठीक है, और प्लस ये आपका आ जाएगा समेशन और -1 रेज़ टू द पावर n माइनस का 1 अपॉन में पाई n स्क्वायर और cos n पाई। ठीक है ना, तो अब cos n पाई यानी कि फिर ये -1 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, सो आप डायरेक्ट यहां पे -1 रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं। अब लुक एट दैट, इवन और ऑड टर्म का तो खेल आपको पता ही है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, यहां से आप पाई को कॉमन ले लीजिए तो ये 1 अपॉन पाई कॉमन आ जाएगा और ये माइनस का 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आप इवन टर्म्स लेंगे, ठीक है,
इवन टर्म्स पे ये प्लस जरूर हो जाएगा लेकिन ये जीरो हो जाएंगे, मतलब यहां पे तो आपको और टर्म्स ही लेनी है ना, तो यहां पर आपको सारे माइनस में मिलेंगे, मतलब ये मिलेगा -1/1² -1/3² -1/5² एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस तरफ पाई है तो इस π/4 को आप इधर उठा के लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस पाई में -π/4 को जब आप ऐड कर देंगे तो दिस इज 5π/4। सो 5π/4 ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन दैट दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस पाई पे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आपको लेकर आना है, तो इट मींस दैट कि जो आपका रिजल्ट है वो स्पेसिफिक x की वैल्यू पर ही आपको मिलेगा 99% केसेस में। कोई एक आध क्वेश्चन निकल जाए ऐसा जिसपे कि नहीं x की 2 वैल्यूज पर आपको वो रिजल्ट्स मिल जाए तो मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल बच्चों यहां पर x इज इक्वल्स टू प्लस पाई पे आपको नहीं मिल रहा है, आई थिंक माइनस पाई के ऊपर भी आपको नहीं मिलेगा। सो थोड़ा सा आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में या क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ जाए कि ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट है ये x की किस वैल्यू पर मिल रहा है। ज्यादातर वो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे मिलेगा या फिर ऐसी किसी वैल्यू पर जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हुआ तो वो या तो बिल्कुल जो इंटरवल है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे या उसकी राइट हैंड लिमिट पे या फिर मिडिल वैल्यू पे मिलेगा, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो ज्यादातर चांस है, अधिकतर चांसेस हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर ही वो आपसे कोई पर्टिकुलर रिजल्ट पूछेगा, क्योंकि वहां पर 2 चीजें आपकी चेक होंगी, एक कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर वो रिजल्ट निकालना है और दूसरा आपको रिजल्ट निकालते समय पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट करते भी आना चाहिए। तो ये दूसरी चीज भी आपको आनी चाहिए, आएगी तभी आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनाते हैं। नाउ बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है, हालांकि यहां पर मुझे डिसकंटिन्यूटी की तो कोई कंडीशन दिख नहीं रही है कि फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो। हाँ, बस ये है कि थोड़ी सी बनावट अलग है, क्योंकि फंक्शन -π टू प्लस -π से 0 में 0 है और 0 से पाई में जो है फंक्शन की वैल्यू sin x है। तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन का x इज 0 पे थोड़ा सा अलग बिहेव है, हालांकि उस पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है लेकिन अलग बिहेव है, आप कह सकते हैं ऐसा। सो खैर डजंट मैटर, यहां पर मेन काम है हमारे लिए कि फंक्शन की हम फोरियर सीरीज बनाएं एंड देन इसके बाद जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है हम उस रिजल्ट को लेकर आए यहां पे। तो आइए जरा शुरू करते हैं इस रिजल्ट को लेकर आना विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज, पर पहला उद्देश्य है फोरियर सीरीज बनाना। सो सबसे पहले तो क्योंकि आपका जो इंटरवल है वो -π से +π में है तो आप यहां पर लिखेंगे द फोरियर सीरीज Fourier series of fx in -π to +π. So the formula is fx is equals to a0/2 summation n is equals to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx। तो भाई ये तो रहा फॉर्मूला, दिस इज 1 एंड वेयर a0 की जो वैल्यू है वो आपको पता है, इट्स 1/π इंटीग्रेशन -π to +π fx dx। एंड नाउ क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो 2 अलग अलग इंटरवल्स में बिहेव अलग अलग कर रहा है तो आपको इस लिमिट को तोड़ना पड़ेगा, -π से 0 और 0 से π। अब 0 -π से 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 है तो जो पहला पार्ट होगा वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाना है। सो 1/π पहला पार्ट 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 to π। अब fx की 0 से π में वैल्यू कितनी है sin x, तो यहां पर आ जाना है sin x और ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज। सो 1/π sin x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू -cos nx और सॉरी -cos x केवल, नॉट nx, केवल cos x एंड लिमिट आ जाएगी 0 to π। और यहाँ पर जब आप cos x ये तो हो जाएगा माइनस का पाई,
कॉस एक्स में जब पाई लिखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू हो जाती है -1 और माइनस cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस 2 पाई. तो आपके पास में जो a0 की वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ गई है cos 2 पाई, सॉरी cos 2 पाई नहीं, केवल 2 पाई. अब आते हैं हम लोग an के ऊपर. तो an की जो वैल्यू आएगी यहां से, दिस an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx cos nx dx. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई एज इट इज. फिर से हमें लिमिट को तोड़ना पड़ेगा. तो जो पहली लिमिट है उस पे तो आपको 0 मिलेगा, दूसरी लिमिट पे 0 टू पाई fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin x. तो ये आ जाएगा आपके पास में sin x, नॉट nx, केवल sin x इंटू cos nx dx और ये ब्रैकेट क्लोज. अब भाई इससे इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता ही है कि पहले आपको इसमें 2 sin a cos b या 2 cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो आइए जरा इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 2 cos a sin b या फिर 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे. क्योंकि cos के साथ n है तो हम इसमें 2 cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो 2 cos a sin b का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू पाई और यहां पर आपको मिलेगा 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, यानी कि sin n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, यहां पर माइनस आ जाता है माइनस sin a माइनस b. तो sin a माइनस b यानी कि दिस इज sin a माइनस b यानी कि n माइनस 1 इंटू एक्स. सो ये ब्रैकेट और ये dx. तो आपके पास में ये तो आ जाएगा बच्चों sin 2 cos a sin b का फॉर्मूला. अब इसको आप इंटीग्रेट करिए बच्चों. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, बाहर कर दिया आपने. sin n प्लस 1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos n प्लस 1 x अपॉन में n प्लस 1 और ये और माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस cos n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स और लिमिट आपके पास में आ जाएगी 0 टू पाई. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे ये हमें क्या देगा. आइए जरा देखते हैं. तो जैसे ही आप यहाँ पर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले पार्ट में, तो 1/2 पाई तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर अपर लिमिट पूरे में रख देते हैं, काम करते हैं. तो दिस इज cos n प्लस 1 पाई माइनस के साथ माइनस cos n प्लस 1 पाई अपॉन में n प्लस 1, ठीक है. और जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस और लोअर लिमिट का माइनस मिलके हो जाएगा प्लस. नीचे तो n प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो दिस इज प्लस 1 है ना. अब आते हैं यहाँ पर प्लस, नीचे तो n माइनस 1 रहने दीजिए. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos n माइनस 1 इंटू पाई और माइनस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में cos 0 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1. सो ये आ गया आपके पास में 1. अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि नाउ दिस इज इक्वल्स टू बच्चों, अब इसमें ये ब्रैकेट पूरा लाइन खींच दीजिए. सो दिस इज 1/2 पाई, ये 1/2 पाई आपने बाहर ही किया. सो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों माइनस 1 रेज़ टू द पावर, ये एक काम करें, ये 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और दिस इज प्लस, ये आपके पास में हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और ये -1 अपॉन n माइनस 1, ठीक. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपस में कब 0 हो जाएंगे, जब n की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर आएगा, है ना, ऑड नंबर आएगा तो ये इवन बन जाएगा. n की किसी भी ऑड वैल्यू के लिए ये ऊपर वाला जो टर्म है ये इवन हो जाएगा. जैसे n की वैल्यू 1 हो तो ये हो जाएगा
2 और ये हो जाएगा 0। n की वैल्यू अगर 3 हो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो उस केस में ये +1 बन जाएगा और ये भी +1, तो ये दोनों 1 और 1 कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है व्हेन n इज ऑड, राइट। एंड अब जब n की वैल्यू कोई इवन नंबर होगा तो उस केस में ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब कि उसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि इट बिकम 2/n+1। और जब ये माइनस हो जाएगा तो -2, तो दिस इज -2/n-1। एलसीएम वगैरह जब आप लेंगे तो दिस इज n² -1, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉमन निकल आएगा और यहाँ पर हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा -n-1। तो n से n तो कट जाएगा, माइनस और -2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू -2 या -4/n² + n² -1। तो अल्टीमेटली आपके पास में ये चीज आने वाली है और वो जो -4 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा -2, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में पाई into n² -1 when n is even। यानी जब n की वैल्यू इवन होगी तो आपके पास में जो an है उसकी वैल्यू ये आएगी -2/π into n² -1। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये an की वैल्यू आ गई। अब आते हैं bn पर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ना। अगर इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत तो मैथ्स में होती है यार, इतना तो समझते ही हो आप लोग। नाउ अब आते हैं हम लोग bn पे। सो bn इज इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रेशन -π to +π fx sin nx dx। ठीक है, नाउ फिर वही यहाँ पे ये 1/π आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to π। पहले वाले पार्ट में तो 0 हो जाना है, दूसरे वाले पार्ट में fx की जगह पर यहाँ पे आ जाना है sin x और यहाँ पर आ जाना है sin nx और ये dx आ जाएगा आपके पास में। नाउ अब यहाँ पे फिर से आप 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a - b एंड माइनस cos a + b। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रेशन 0 to π। सो cos a - b, तो cos a - b यानी कि n-1 into x और माइनस cos a + b यानी कि cos n+1 into x और ये ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे और ये dx। नाउ अब इसको आप इंटीग्रेट करिएगा बच्चों। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1/π, ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin। सो दिस इज sin n-1 अपॉन में यहाँ 2 लगा लीजिएगा, 2 को मिस कर गए थे हम, है ना, 2। सो cos sin n-1 इंटू x अपॉन n-1 और माइनस sin n+1 अपॉन n+1 एंड लिमिट आ जाएगी 0 to π। सो आप जानते हैं कि यहाँ पर x की जगह जब आप पाई लिखेंगे तो दिस इज sin n-1 इंटू पाई और ये कुछ भी वैल्यू हो जाए n-1 कोई ना कोई इंटीजर रहेगा तो उस केस में sin n पाई फिर 0 हो जाएगा, मतलब n-1 इंटू पाई 0 और यहाँ पर भी sin n+1 पाई इंटू 0 और फिर 0 पर तो 0 मिल रही है, मतलब अल्टीमेटली ये आपको केवल 0 रिजल्ट देगा। तो ये बड़ा ही अच्छा और छोटा सा रिजल्ट था bn के लिए। सब अब ये सारी वैल्यूज को उठाकर बच्चों आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए? इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप यहाँ पे लिखिएगा by 1 fx इज इक्वल्स टू a0/2। तो a0/2, a0 की वैल्यू है 2 पाई। पाई ऊपर कैसे आ गया भाई? ओके, हमसे ही गलती हुई है, एक्चुअल में ये पाई नीचे था। सो 1/π तो ये हो जाएगा 2/π। सो a0 की वैल्यू 2/π, तो वहां पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपके पास में आ जाना है 1/π प्लस में। सो दिस इज 1/π प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे an, तो एक काम करते हैं an को अभी आप यही रहने दीजिए, ये cos an को फिर आप पूरा लिखना पड़ेगा फिर आपको, है ना। सो आप चाहें तो an को इस तरह से लिख सकते हैं,
पर मेरी सलाह है कि आप फिलहाल ए एन को यहीं रहने दीजिए और ठीक है लिख दीजिएगा। सो दिस इज 1/2 पाई और ब्रैकेट दिस इज व्हाट, दिस इज 1 माइनस -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और ये प्लस -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा cos nx प्लस और bn की वैल्यू क्योंकि 0 है तो फिर वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है छोड़ देते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो ये आपके पास में रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़ आ गई है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको किस पर मिल रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, वो रिजल्ट हम लोग निकालने वाले हैं अब इसकी मदद से। यहाँ पर आपको ये तो पता है कि जब n की वैल्यू ऑड होती है तो आपको 0 मिल रहा था, मतलब n की वैल्यू आपको इवन रखनी है तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर पहले तो आपको x की जगह पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि आप क्या करें ताकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोई रिजल्ट मिल सके। तो भाई -पाई से लेके 0 में तो fx 0 है। ठीक है, हमें x इज इक्वल्स टू ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे कि हमें पाई भी मिल जाए। हालांकि पाई अपने पास में है, इट्स 2/पाई, लेकिन हमें पाई चाहिए, मतलब एक पाई लेकर आना पड़ेगा। पाई की ज़रूरत हालांकि है नहीं है, पाई अपना आ जाना है, कोई इशू नहीं है। सो एक काम करते हैं, वैसे तो अब मुझे तो याद है क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कि ये x इज इक्वल्स टू पाई/2 पे आपको रिजल्ट देगा। ठीक, सो आप x इज इक्वल्स टू पाई तो लिखेंगे नहीं, 0 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि उस पर ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो उस केस में आपको शायद वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों और पुट x इज इक्वल्स टू पाई/2, तो दोनों और x इज इक्वल्स टू पाई/2 रख रहे हैं बच्चों। तो जब आप x इज इक्वल्स टू पाई/2 लिखोगे तो f पाई/2 आएगा यहाँ पे, और f पाई/2 इस इंटरवल में आएगा। तो sin पाई/2 की वैल्यू होती है 1, वो हम बाद में लिखेंगे। तो ये f पाई/2 इज इक्वल्स टू ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। अब f पाई/2 की वैल्यू हो जाती है 1, मतलब sin पाई/2 f पाई/2 यानी कि sin पाई/2, और दिस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो ये तो लिख दिया आपने, 1 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास में 1/पाई। ठीक है, ये भी 1/पाई इज ओके। एंड नाउ सो राइट साइड में अब आपको क्या मिलेगा बच्चों, राइट साइड में मिलेगा प्लस में 1/2 पाई को बाहर कर दीजिए, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट इज ओके, और ये पूरा का पूरा दिस वन और cos n पाई/2, सो cos n पाई/2। अब क्योंकि आपको पता है कि ऑड टर्म्स के लिए तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है आपको इवन टर्म्स के लिए ही मिल रहा है। तो आइए अब जरा n की जो इवन टर्म्स हैं वो रखकर देखते हैं, वहां पर इसका बिहेव देखेंगे और ये इसकी मदद से जो रिजल्ट हमें चाहिए वो निकालने का प्रयास करेंगे। आइए जरा देखते हैं। सो नाउ बच्चों 1 इज ओके, माइनस इस 1/पाई को आप इस तरफ ले आइए, तो ये माइनस का 1/पाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब जब आप इसमें n की जगह पर इवन टर्म्स रखेंगे बच्चों, सो समेशन व्हेन n इज इवन, n की वैल्यू जब इवन होगी तो उस केस में ये जो आपका पूरा का पूरा टर्म था इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, -2/पाई n² -1। सो आप यहां पर लिख दीजिए -2/पाई n² -1, आप ये लिख दीजिए। अब n की वैल्यू इवन होती है तो यहां पर इवन आ जाएगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो उस हर केस में यहां पर आपके पास में क्या मिलेगा, जैसे n की वैल्यू 2 होगी तो ये cos पाई, जब n की वैल्यू 4 होगी यस, तो दिस इज cos 2 पाई, जब इसकी वैल्यू 6 होगी तो 3 पाई, मतलब अल्टरनेट आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, तो दिस इज cos, जिसे ये कहें कि जो आपकी अल्टरनेट मिलेगा, मतलब n इज इक्वल टू 2 पर आपको मिलेगा पाई, यानी कि पहली वैल्यू आने वाली है -1। सो आप इसको लिख सकते हैं -1 रेज़ टू दी पावर n+1, मतलब n की वैल्यू जब 2 होगी
तो ये नेगेटिव आएगा। जब n की वैल्यू 4 होगी तो उस केस में ये प्लस आना चाहिए, है ना। मतलब कि इसको आपको क्या लिखना चाहिए, तो ओके, ये अल्टरनेटिव दे रहा है ना, वैल्यू आपको अल्टरनेट दे रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो यहाँ पर आप एक काम करिए कि फ़िलहाल तो अभी यही रहने दीजिए n π/2। सो अब इसमें हम बारी बारी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, आप -2/π को तो बाहर कर दीजिए। जब आप n की जगह पर लिखेंगे 2 तो ये तो हो जाएगा cos π, तो cos π की वैल्यू -1, और यहाँ पर n की जगह पर लिखेंगे आप 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 1, फिर प्लस जब n की जगह 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2π, तो इसकी वैल्यू +1। सो दिस इज 1/, यहाँ पर आप 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -1, फिर माइनस आएगा 1/6 का स्क्वायर -1 एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से अल्टरनेटिव चलता जाएगा। नाउ यहाँ पर आप एलसीएम लें बच्चों, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा π -1/π, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2/π ब्रैकेट, ये -1/2 स्क्वायर इंटू 1 यानी कि -1, तो ये 3 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप -1/, या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा +1/3, 3 को आप लिख सकते हैं 1 × 3, फिर ये माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा 15, 16 - 1 15, और माइनस हो जाएगा इस माइनस के कारण बाहर वाले, तो 15 को लिख सकते हैं आप 3 × 5, फिर ये प्लस हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 36 - 1 35, तो इसको आप लिख सकते हो 5 × 7 एंड डैश डैश, ये कुछ इस तरह से चलेगा। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर बच्चों, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो दिस इज 1/2 π - 1 इज इक्वल्स टू 1/1 × 3 एंड -1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 एंड डैश डैश। तो इस तरह से बच्चों आपका जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था वो इस तरह से आ जाएगा। सो आई होप बच्चों कि ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूफ करा है ये आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्रूफ करा और फोरियर सीरीज हमने किस तरह से बनाई। तो पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि फोरियर सीरीज में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन ये है कि आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी, आपका फोकस बना रहेगा, और इस तरह के क्वेश्चन जब आप हल करते हैं ना तो रियली मानिए कि आपका फोकस जो है ना अपने चरम पर होता है, आपका जो ध्यान है वो चरम पर पहुंचने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत फोकस, बहुत ध्यान और एकाग्रचित होकर काम करना पड़ता है। तो एक तरह से इससे कई सारे फायदे भी आपको होंगे आपकी स्टडी में। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए। फोरियर सीरीज में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम ये 2 क्वेश्चंस लेंगे। अब आने वाले समय में, ये आने वाले लेक्चर में हम लोग फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दे पाएँ, लेकिन जल्दी ना मिले तो गुस्सा मत होइएगा। हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel.